गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 में जो समसंख्या वाला चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कुछ समसंख्या के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअल में समसंख्या होती क्या है इसके बारे में तो आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। जो हमारी पहली समसंख्या है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली समसंख्या हमारी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी सम संख्या होती है। दूसरी सम संख्या हमारी जो होती है वो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार तीसरी हमारी जो सर्व संख्या होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया जाता है और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दिया जाता है। इस प्रकार चौथी जो सर्व संख्या हमारी होती है वो होती है a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर एक क्यूब लिखा है 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। इसी प्रकार पांचवी जो सर्व संख्या हमारी होती है वो होती है a माइनस बी का होल क्यूब। इसकी सर्व संख्या जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इस प्रकार छठवें नंबर पे होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सातवीं सर्व संख्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी सातवीं सर्व संख्या हो गई। इस प्रकार आठवीं सर्व संख्या जो होगी वो होती है a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें इसकी जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये हमारी इम्पोर्टेंट सर्व संख्या है जिसका यूज हम अपने इस सर्व संख्या वाले चैप्टर में करेंगे। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाऊंगा। तो पहले हमारा जो समझने का ये है कि ये जो है ये सर्व संख्या है जिसको आपको याद करना होगा। और याद क्या करना है, अपने माइंड में इसको फीड कर लेना। क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा इसको मैं एक एक करके बताता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले इन सर्व संख्याओं के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं मैं एक बार यहाँ रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जा सकता है। और दूसरी जो हमें सर्व संख्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यानी प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है और माइनस वाले में ये माइनस 2ab हो जाता है। उसके बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में माइनस टू ए भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या है, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर दिया जाता है, यानी जोड़ देते हैं और उसी को एक बार घटा देते हैं। फिर यहाँ पर आती है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा मत समझिएगा कि a प्लस बी यहाँ भी क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है तो होल क्यूब कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अलग फार्मूला यहाँ दिया गया है, इसके लिए अलग फार्मूला यहाँ दिया गया है। तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ दोनों में देख सकते हैं, यहाँ माइनस ए बी है और यहाँ प्लस ए बी है, यानी माइनस वाले में ये दोनों प्लस में होते हैं और प्लस वाले में केवल माइनस जो होता है यानी ए बी जो होता है वो माइनस में होता है। ये उसके बाद आप 8वां नंबर देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी 8 सर्व संख्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम क्लास 8 के जो बुक है तो उसमें इसका यूज ज्यादा दिया गया है। तो मैं क्वेश्चन इसी के द्वारा, इसी सर्व संख्या के द्वारा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन इसी सर्व समीकरण के बेस पे लगेगा। जैसे क्वेश्चन है यहां पर कि x प्लस 1 और इसका ये होल स्क्वायर दिया गया है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा सर्व समीकरण के माध्यम से, तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर लिखा है x और यहां पर लिखा है 1। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा क्लियर लिख दें, थोड़ा क्लियर नहीं है। जैसे यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा गया है, अब इसको सर्व समीकरण के द्वारा कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्व समीकरण करेंगे, ये जो x है ये a है और जो यहाँ 1 लिखा गया है यानी एक जो लिखा गया वो b है, यानी कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बगल में मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी इस सर्व समीकरण का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर लिखा गया है ax स्क्वायर, तो यहाँ पर a के स्थान पर a है, मतलब a के स्थान पर x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर के जहां पर 1 है तो b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 फार्मूले में होता है और a यहाँ x है और b यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 2ab। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग जो होता है 1 होता है और प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x और 2x को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x ही होता है, यहाँ पर 2x ही होगा। अब इसको सीरियल में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस 2x प्लस 1, ये हमारी सर्व समीकरण के द्वारा सॉल्व निकल के आया। अब इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ माइनस लगा है और यहाँ a के जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसमें जो सर्व संख्या लगेगी वो लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इस सर्वसंख्या का इसमें प्रयोग किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2 है, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी के तरह पे यानी जहां a यहाँ पर लिखा गया है वहां x लिख देंगे, जहां b लिखा गया है वहां 2 लिख देंगे, और जहां 2 है तो 2 फार्मूले में लिखा गया है, a के स्थान पर x लिख देंगे, b के स्थान पर वह 2 लिख देंगे। अब लगाएंगे यहाँ सर्वसंख्या, लिखेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो माइनस और 2, और यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2 है, यानी 2ab हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर हो गया और 2 का वर्ग होता है 4, माइनस 2 दूना 4 और 4 का गुणा x में करेंगे 4x हो गया। अब इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, पहले x स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 4x लिखेंगे और फिर प्लस 4 लिख देंगे। ये हुआ हमारा आंसर। इस प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन है जो सर्वसंख्या के बेस पे सॉल्व किया जाएगा उसको मैं इस तरह बताता रहूंगा। यदि कहीं भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में उनको बताइए, मैं इसी तरह का और वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों तक, जिससे और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही।